EVS 1 में आज हम देखने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जो है वाटर फॉर एवरी हाउस होल्ड्स, यानी घर घर पानी। बच्चों, आप शहर में रहते हैं, हम अपने घरों में जो पानी इस्तेमाल करते हैं वो हमारे घरों तक आसानी से पहुंचता है। क्या आप बता सकते हैं कि हमें किन कामों के लिए पानी की ज़रूरत पेश आती है? कौन कौन से ऐसे काम हैं जिसके लिए हमें पानी की ज़रूरत पेश आती है? तो सबसे पहले हमें पीने के लिए पानी की ज़रूरत पेश आती है कि जब हमें प्यास लगे तो हमें पानी चाहिए। इसी तरह खाना बनाते वक्त, खाना पकाने के लिए, नहाने के लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह बर्तन धोने हो या फिर कपड़े धोने हो, उस मौक़ों पर भी हमें पानी की ज़रूरत होती है। इसी तरह खेत में खेती करने के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है ना। तो ये ऐसे कुछ अहम काम हैं जिनको करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। कौन कौन से हैं? पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए, बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए और खेती के लिए। इसके अलावा भी दीगर कामों के लिए पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन ये 6 बहुत ही अहम काम हैं। अब आगे बढ़ते हैं। पानी की इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमारे घरों में जो पानी आता है, क्या कभी आपने गौर किया ये पानी आता कहाँ से है? इन बर्तनों को देखिए, ये क्या है? ये एक पानी का मटका है जो मिट्टी से बना हुआ है। उसके बाद इस दूसरी तस्वीर को देखिए, ये भी एक पानी का बर्तन है, ये तांबे की धात का बना हुआ है। इसी तरह ये तीसरा बर्तन भी है जो पानी रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये स्टील का बना हुआ है। ये एक वाटर प्यूरिफायर है जो प्लास्टिक से बना हुआ होता है। इसी तरह ये एक स्टील से बना हुआ वाटर प्यूरिफायर है और ये स्टील के हंडे हैं। ये तमाम बर्तन हम पानी रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना। ये एक पानी की बड़ी टंकी है। तो ये तमाम बर्तन किस लिए इस्तेमाल होते हैं? पानी का ज़ख़ीरा करने के लिए, कि जब हम अपने घरों में पानी जमा करें तो हम इन बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों, इन बर्तनों में जो हम पानी इस्तेमाल करते हैं, क्या आपने कभी सोचा कि ये पानी आखिर आता कहाँ से है? जब हम पीने के पानी की बात कर रहे हैं तो हमें पीने के पानी के लिए बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए ना। आजकल बारिश के दिन चल रहे हैं, बहुत सारे लोगों को पेट की तकलीफ़ें शुरू हो जाती है। क्यों होता है? क्योंकि जो पीने के लिए हम पानी इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो साफ़ नहीं होता, उसमें कंटामिनेशन यानी जरासीम होते हैं। इसलिए हमें पीने के पानी को बहुत ज़्यादा संभाल कर इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पर 2 तरीके बताए गए हैं कि हमें एक तो पानी ऐसे बर्तन में रखना चाहिए जहाँ पर नल लगे हुए हों कि उस पानी को कोई ना छुए ना। जैसे अगर सिर्फ सादा मटका रहेगा तो लोग ऊपर से हाथ डुबाकर पानी निकालेंगे, जिसकी वजह से हाथ की मैल पानी में चली जाएगी। लेकिन अगर उस बर्तन में नल लगा हुआ हो तो पानी बिल्कुल साफ रहेगा, उसे किसी तरह से मैला नहीं हो सकता। दूसरा एक तरीका है कि जब हम पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए हम डोंगा इस्तेमाल कर सकते हैं ना, जिससे क्या होगा कि हमारे हाथों की मैल पानी में शामिल नहीं होगी। तो पानी पीते वक्त हमें बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी चाहिए। बच्चों, एक बात और ध्यान रखें कि पानी कभी भी बासी नहीं होता ना। बासी जैसे हम लोग खाना खाते हैं कि रात का खाना अगर बच जाए तो सुबह वो बासी हो जाता है। दोपहर का खाना अगर रात तक बचा रह जाए तो बासी हो जाता है, जिसकी वजह से वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। लेकिन पानी कभी भी बासी नहीं होता। अगर पानी बासी हो भी जाए, यानी एक बर्तन में कई दिनों तक पानी जमा रहे, तो उसे हम बासी नहीं कहते, बल्कि उसे
हम दूसरे कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे बर्तन धोने हो, कपड़े धोने हो, या फिर पौधों को पानी देना हो, या टॉयलेट के लिए जो पानी यूज़ किया जा रहा है हम वहाँ पर उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए जो पानी कई दिनों तक रखा हुआ हो उसे फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि अलग अलग कामों के लिए उसे इस्तेमाल करना चाहिए। बच्चों, यहाँ पर ये जो टंकियाँ नज़र आ रही हैं, ये आपने देखा होगा बहुत सारी इमारतों के ऊपर इस तरह से हमें टांकियाँ नज़र आती है। ये टांकियाँ क्या होती है? ये पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए होती है। दरअसल एक ये निज़ाम है कि पानी को इस तरह ऊंचाई पर टंकियाँ बनाकर पानी को वहाँ रख दिया जाता है। वहाँ से ये पानी हमारे घर के मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ जहाँ पानी इस्तेमाल हो रहा होता है, जैसे वॉशरूम है, टॉयलेट है, बाथरूम है, किचन है, इन जगहों पर इन पानी के पाइप्स को कनेक्ट कर दिया जाता है, जिससे ये पानी हमारे घरों के ज़रूरत की जगहों पर भी बराबर से पहुंचता है। तो उसके लिए ये पानी की टंकियां ऊपर होती है। इसी तरह हमारे शहरों या इलाकों तक जो पानी आता है वो दरअसल मुख्तलिफ डैम्स या झीलों या तालाबों में जमा किए हुए पानी की मदद से वो पानी हमारे शहरों तक पहुंचता है। जैसा कि इस तस्वीर में हम देख रहे हैं कि एक डैम है, उसमें पानी का ज़ख़ीरा किया गया और ज़रूरत के वक्त पानी को इस तरह से धीरे धीरे से छोड़ा जाता है और ये पानी फिर पाइप्स के ज़रिए से हमारे शहरी इलाकों तक पहुंचता है। शहरी इलाकों में आने के बाद इस तरह की जो टंकियाँ होती हैं उन टंकियों में वो पानी स्टोर हो जाता है, ज़ख़ीरा हो जाता है और फिर वहाँ से पाइपलाइन के ज़रिए से ये पानी अलग अलग इलाकों में पहुँचता है और यही हमारे घरों तक भी आता है। इस तरह ये पानी हमारे घर तक पहुँच रहा है ना। यहाँ पर इस खाके को अगर हम देखें तो इसमें वही बताया गया है कि जो बारिश का पानी होता है या नदियों का जो पानी बहकर किसी झील या तालाब में जाता है, वहाँ पर डैम बना लिए जाते हैं जिसके ज़रिए से पानी को ज़ख़ीरा किया जाता है। पाइपलाइंस के ज़रिए से उस पानी को वाटर प्यूरिफिकेशन सेंटर में लाया जाता है, जहाँ पर उस पानी को साफ़ किया जाता है। उसमें जो भी गंदगी हो या जरासीम हो उसे वहाँ पर सफाई की जाती है। सफाई करने के बाद वो पानी इन बड़ी टंकियों में आता है। इन बड़ी टंकियों के आने के बाद वो मुख्तलिफ बस्तियों में, इसी तरह फैक्ट्रियों में जहाँ पर पानी की ज़रूरत हो वहाँ पर पाइपलाइन के ज़रिए से पहुँचता है। तो ये पूरा एक निज़ाम है जो हमारे घरों तक पानी को पहुँचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आज भी कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर इस तरह पाइपलाइन का निज़ाम नहीं है। वहाँ पर वाटर टैंकर्स के ज़रिए पानी पहुँचाया जाता है या फिर वहाँ के लोग कुएं का इस्तेमाल करते हैं, कुएं से वो पानी निकाल कर इस्तेमाल करते हैं या फिर वो बोरवेल का इस्तेमाल करते हैं। तो हम शहरी इलाकों में रहते हैं, हमारे यहाँ तो पानी आसानी से आ जाता है, लेकिन कुछ ऐसे शहर और गांव भी हैं जहाँ पर पानी को पाइपलाइन के ज़रिए ना पहुँचाने की वजह से वहाँ पर दूसरे ज़रिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो बच्चों, ये आज का हमारा टॉपिक चल रहा था कि हमारे घरों में पानी किस तरह से आता है। तो आपने देखा मुख्तलिफ तरीके से पानी हमारे घरों तक पहुँचता है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।